हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि वीडियो लेक्चर पूरा देखिए। अरे कसम से अगर कुछ हटकर अगर कुछ नया नहीं मिला तो फिर कभी चैनल पर आना ही मत। रविचंद्रन अश्विन ने भी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। अनिल कुंबले के बाद अश्विन दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 500 विकेट लिए। लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ना, सफलता को पाना, ऊंचाइयों को छूना खाने का काम नहीं है भाई। ये जिंदगी मुझे कुछ बड़ा बनाने से पहले बार बार पटकेगी। और एक बार मैंने मेहनत करके, संघर्ष करके, स्ट्रगल करके सफलता पा लिया, अरे ऊंचाइयों को छू लिया, फिर भी जिंदगी मुझे छोड़ेगी नहीं। अरे बीच बीच में मुझे उठाकर पटकती रहेगी, लेकिन ये वही बंदा उठ पाएगा, आगे बढ़ पाएगा जो बंदा अपने मन को और अपनी भावनाओं को मजबूत बनाए हुए खड़ा रहेगा। ये वही बंदा आगे बढ़ पाएगा, अरे वही बंदा आगे जा पाएगा। और वैसे बंदे की कहानी और सफलता पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाएगी और एक उदाहरण बन जाएगी। और यही कहानी है रविचंद्रन अश्विन की। अश्विन ने कड़ी मेहनत और संघर्ष के दम पर 2010 में टीम इंडिया में अपनी जगह बना ली। 2010 से लेकर के 2017 तक टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट्स में अश्विन एक मेन खिलाड़ी थे, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थे, जरूरी खिलाड़ी थे। लेकिन 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ अश्विन की जमकर धुलाई हुई। अरे अश्विन ने 10 ओवर में 70 रन दिए और एक भी विकेट नहीं लिए। बस इसके बाद से ही अश्विन को वनडे और T20 से बाहर कर दिया गया। अरे अश्विन तो नाराज हो गए। अरे वो थोड़े बहुत डिप्रेशन में चले गए, शोक में चले गए और उन्होंने ठान लिया अब क्रिकेट मेरे लिए नहीं है, अब मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा। अश्विन इतने नाराज हो गए थे, शोक में चले गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे, अपने आप को कमरे में ज्यादातर समय बंद रखते थे। ये ज्यादातर टाइम अपने आप को कमरे में बंद रखते थे और उन्होंने मान लिया था कि भाई अब मेरा क्रिकेट का करियर खत्म हो चुका है। अश्विन एंजाइटी और डिप्रेशन के वक्त अपने आप को महसूस कराते थे कि नहीं भाई, मैं मजबूत हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं यहां से बाहर निकल जाऊंगा, अपने आप को महसूस कराते थे। लेकिन वनडे और T20 से बाहर होने के शौक ने, ये दुख ने उनके मन को और भावनाओं को जकड़ लिया था, पकड़ लिया था। वो यहां से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने दूसरों से सजेशन लिया, सलाह लिया कि भाई होता है, नॉर्मल सी बात है, ये जिंदगी बढ़ने का नाम है। सजेशन लिया, फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को भी अंदर से उठाया और आगे बढ़ते गए और इस शोक भरी जिंदगी से अपने आप को बाहर निकाला। और इसके बाद फिर क्रिकेट खेलना शुरू किया। अरे फिर मैदान में आए, उतरे, दौड़े, भागे, बॉल डाला, विकेट लिया, 500 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। भारत के दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने 500 विकेट लिए और 100 टेस्ट मैच खेलने का भी रिकॉर्ड बनाया। और 2023 का एक ही वर्ल्ड कप मैच खेला, लेकिन उसमें भी जरूरी और इंपॉर्टेंट विकेट लिए। तो एक चीज दिमाग में फिट कर लो, सफलता की ऊंचाई पर बैठने के बाद भी ये जिंदगी कभी भी ढकेल कर नीचे गिरा सकती है। लेकिन फिर से उस ऊंचाई पर बैठने का एकमात्र सहारा हमारा मन और हमारी भावनाएं हैं। क्योंकि ऊपर से नीचे गिरने के बाद सबसे पहले हमारा मन और हमारी भावनाएं ही टूटती है। तो अपनी बिखरती हुई भावनाओं से डरो मत, अपनी टूटती हुई भावनाओं से डरो मत, उसे देखो, समझो, उसे मजबूत बनाकर खड़े रहो। ये पीछे हटो मत, भागो मत, ये बस खड़े रहो और समय को बीतने दो। फिर देखो धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा, मजबूत भी मन हो जाएगा और आगे भी बढ़ जाओगे। लेकिन समय को बीतने दो, क्योंकि अपने टूटे हुए मन को और कमजोर पड़ी भावनाओं को अचानक से ठीक नहीं कर पाओगे। इसीलिए थोड़ा सा समय लो, दूसरों से इंस्पिरेशन लो, दूसरों से सजेशन लो और ऑन दी अदर हैंड धीरे धीरे काम भी करते जाओ। लेकिन अपने मन की शक्ति को उठाओ, इसी शक्ति के सहारे हर दिन अपने कर्म में लग जाओ। फिर धीरे धीरे अपने आप मैं इस डिप्रेशन भरी जिंदगी से, शोक भरी जिंदगी से बाहर निकल आऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा और पहले से और मजबूत बन जाऊंगा। और अगर फिर कभी भविष्य में जिंदगी मुझे पटकेगी तो इस बार मेरे मन को डरा नहीं पाएगी, मेरे मन को कमजोर कर नहीं पाएगी, अरे मेरी भावनाओं को कमजोर नहीं कर पाएगी, मेरी भावनाओं को जकड़ नहीं पाएगी। क्योंकि अब मैंने अपने मन को मजबूत बना लिया है और एक मजबूत मन को ही सुख नसीब होता है, एक मजबूत मन को ही शांति नसीब होती है, एक मजबूत मन को ही सफलता नसीब होती है। इसीलिए अश्विन की तरह अपने मन को मजबूत बनाओ और अपने डिप्रेशन से, शोक भरी जिंदगी से बाहर निकलो। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर जरा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और एक छोटा सा कमेंट करो, और एक छोटा सा कमेंट जरूर करो।